हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है बचत का विरोधाभास। इसको इंग्लिश में बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ सेविंग। आखिर क्या है ये, इतना क्यों फेमस है अर्थशास्त्र में? क्या अर्थशास्त्र के लिए ये एक अभिशाप भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सेविंग जरूरी भी होती है। हम इसको समझते हैं तब हम समझ पाएंगे एक्चुअली ये मैटर है क्या। देखिए, यदि एक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए बचत कर रहा है तो वह अपने भविष्य को बना रहा है, यानी अपने भविष्य को बना रहा है, संवार रहा है। कभी भी उसको काम पैसे से पड़ सकता है या भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के सभी लोग बचत करने लगे तो सभी की आय कम होने लगेगी। ऐसा इसलिए है कि अधिक बचत से व्यय तथा खर्च में कमी आएगी, और यदि सभी के व्यय के स्तर में कमी आएगी तो अर्थव्यवस्था में आय का स्तर गिरने लगेगा। इसी को बचत का विरोधाभास बोला जाता है, पैराडॉक्स ऑफ सेविंग। मतलब क्या है, समझिए बात को। अगर आप केवल अब सेविंग करते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं, 50 की यहां पर लिखते हैं, 50,000 रुपए कमाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। 50,000 रुपए कमाते हैं, इसमें से बहुत सारा खर्चा करने के बाद आप 10,000 बचा के बढ़िया से बैंकिंग में सेविंग कर देते हैं फ्यूचर के लिए, क्योंकि बीमारी कौन जानता है कब आ जाए या कुछ खरीदना पड़ जाए। एक एग्जाम्पल लीजिए, आपके इनकम 50,000 है, आप 40,000 बचा के बैंक में जमा कर देते हैं और बाकी 10,000 पे व्यय करते हैं। आप सोचिए, ना तो आप मॉल जाते हैं, ना तो आप अच्छा खाना खाते हैं, ना कोई बाहर जाके बढ़िया चाउमीन बर्गर या कुछ नहीं खाते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब उनके दुकान पे जाकर आप कुछ खरीदेंगे ही नहीं तो उनकी बिक्री नहीं होगी तो उनकी आय कैसे होगी? आप खुद सोचिए, मार्केट कैसे चल पाएगा? यही चीज कह रहा है। आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप ही के जैसे पूरी मार्केट में, सपोज दैट आप जिस एरिया में रहते हैं उस 3-4-5 किलोमीटर के एरिया में सब लोग यही करने लग जाएं, तो आप सोचो वहां की मार्केट चल पाएगी? नहीं चल पाएगी, क्योंकि किसी की बिक्री नहीं होगी, सब सेविंग करने में लगे हुए हैं। इसी को बचत का विरोधाभास बोलते हैं। अगर एक इंडिविजुअल करता है तब तो ठीक है, एक हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर सभी लोग बचत करने चल लग जाए ना तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। मतलब कंजप्शन हो नहीं पाएगा, उपभोग हो नहीं पाएगा, सेविंग होगी, और इससे क्या होगा, आय के स्तर में कमी आने लगेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करते हैं तो आप समझ जाएंगे। अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।